आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है? हमारी आज की रीडिंग आपके एक फ्यूचर सेल्फ को लेकर है, जो एनर्जीज आपके फ्यूचर में होंगी और वो फ्यूचर सेल्फ आपका इस टाइम की एनर्जीज को लेकर आप तक कौन से ऐसे मैसेजेस पहुंचाना चाहता है, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक है, बहुत सारी एनर्जी रीडिंग होगी, तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अलग अलग डेक्स में से कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए सुनना हो सकता है ज़रूरी, क्योंकि आप ही के फ्यूचर सेल्फ से वो मैसेजेस आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं दिनेश जी चांद, अतुल सिन्हा एंड रीमा पारेख। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट होंगी और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी फ्यूचर एनर्जीज हैं, आप ही की जो एनर्जीज हैं फ्यूचर में कैसी होने वाली हैं, और कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप ही का फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जीज कैसी होने वाली हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स के, सब्सक्राइबर्स के फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं, फिर उनके कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो वो अपने आप के लिए इस समय देना चाहते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जीज। 3 ऑफ कप्स, Eight of Wands, King of Wands, Chariot, Emperor एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ का कार्ड। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर आप देखें। अगर आपको ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ पता लगाने हैं कि कौन सी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेती हूँ कि यहाँ पर आपकी फ्यूचर एनर्जीज में क्या निकल कर आया है, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो क्लियरली सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इतने पावरफुल एनर्जी, इतने पावरफुल कार्ड्स जो आपके सामने क्लियरली दिख रहे हैं, जहां पर एम्परर की एनर्जी और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी जो फ्यूचर एनर्जीज को बता रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट। यहाँ पर साथ में ही हमारे पास निकला है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो क्लियरली हमारे को बताता है कि आपका फ्यूचर सेल्फ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये चीज़ें हैं जो आपको ये रियलाइज करना और उस तरीके से उस डायरेक्शन में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं आपके लिए जो निकल कर आ रही हैं, आपके फ्यूचर को बहुत क्लियर, ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक, फोकस्ड, स्ट्रॉन्ग और किसी ना किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यस, जो भी चीज़ें जब हमारे लिए यूनिवर्स किसी भी तरीके की एनर्जीज को हमारे लिए लेकर आते हैं, हमारी खुद की एनर्जीज उसके साथ अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में एग्जैक्टली उसी तरीके से लेके आ सकें और अलाइन कर सकें उन एनर्जीज के साथ। तो जैसे कि मैं यहाँ देख सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ों का जो फोकस आपकी लाइफ में उस समय पर एक फ्यूचर में जो फोकस आपका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीधे तरीके से एक फोकस रखा है आपने, और अपने बहुत सारी ऐसे फ्लॉज पे जहाँ पर एंगर, अपनी लाइफ का जो आपने कंट्रोल करना है, वो आपके फ्यूचर सेल्फ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो राइट डायरेक्शन में आपने उस पर काम किया और आप वहाँ तक पहुँच पाए हैं।
तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉमिसिंग आपका फ्यूचर यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई भी तरीके से अगर आप अपने रिलेशनशिप में, सेल्फ ग्रोथ में, किसी भी तरीके से करियर में, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें, लोगों की लाइफ में अलग-अलग गोल्स, अलग-अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ऐसी विक्ट्री आपने फ्यूचर में हासिल करके रखी है, जिस पर आपने शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। लेकिन इस समय पर कुछ एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको खास ख्याल देना है, एंड दैट इज वाई ये वाली जो आज रीडिंग है आपके फ्यूचर एनर्जीज जो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज में आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आपकी रियलाइजेशंस कराना चाहते हैं, उस चीज के बारे में ये रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ी सी और चीजें, थोड़ी और कार्ड्स निकालती हूँ और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे इस समय पर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की चल रही है आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, और फिर कुछ और डेक्स में से भी देखेंगे कुछ मैसेजेस। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यूअर्स तक उन्हीं का फ्यूचर सेल्फ उनको इस समय बताना चाहते हैं। ऑलराइट, ओके, सबसे पहले निकला है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, 10 of cups, queen of cups, knight of wands, hermit, eight of cups, 10 of swords, नाइन ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब यहाँ पर क्योंकि इतने सारे कार्ड्स मैं ऑलरेडी निकाल चुके हूँ, तो चलिए देखते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज और कौन से डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही है। ये आपके ज़ोडिएक साइन, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये सारे ज़ोडिएक साइन, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकल रही है मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं लियो यानी कि सिंह राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि। उसके अलावा वर्गो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि कन्या राशि। इसके अलावा जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की। कैंसर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पाइसेस यानी कि मीन राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है सैजिटेरियस की यानी कि धनु राशि। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके फ्यूचर सेल्फ आपकी करंट एनर्जीज के लिए देना चाहते हैं, ताकि आप उन एनर्जीज में पहुंच सकें जहां पर आपकी फ्यूचर एनर्जीज ऑलरेडी हैं। सो यहाँ पे एक चीज जो बॉटम ऑफ द डेक में बहुत क्लियरली निकली है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, क्लियरली एक मैसेज जो आपके लिए आ रहा है कि जिस चीज पर भी आप मेहनत कर रहे हैं और जो चीज आपको चाहिए, आपकी कुछ विशेष हो सकती हैं, कुछ मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं जो इस समय पर होंगी पूरी। लेकिन कुछ एक चीज होती है जहां पर हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये टाइम पर कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जहां पर बहुत सारी सैडनेस, ग्रीफ, धोखे, अलग अलग किस्म की एनर्जीज से आप सामना आपका हो रहा है। अब वो वाली एनर्जीज जो हैं उनसे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो आपकी फ्यूचर एनर्जीज कितनी प्रॉमिसिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान अपनी उस फ्यूचर एनर्जी तक पहुंच सके, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रेजेंट एनर्जीज को यूनिवर्स की उन एनर्जी से अलाइन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ को अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अपने काम में, अपने करियर में, मे बी अपनी सेल्फ ग्रोथ में आप कुछ ऐसी मेहनत कर रहे हो जहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी हर एक तरीके की विश पूरी हो। लेकिन एक इंसान की विश तभी पूरी हो सकती है जब उनका फोकस राइट हो, एक गोल के टुवर्ड्स वो चलने के लिए
तैयार हो। नो मैटर लाइफ में जो भी कोई अप्स एंड डाउन्स आएंगे उनको एक्सेप्ट करना और फिर उनके हिसाब से अपने लिए एक गोल, अपना एक पाथ तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जहां पर आप में से प्रेजेंटली बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा अपसेट जोन में, कुछ चीजें हैं जो वर्कआउट नहीं हुई, मे बी रिलेशनशिप में, मे बी काम में, मे बी पैसे को लेकर कुछ इश्यूज हैं जो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं हुई। लेकिन इस जोन में अगर आप बैठे रहोगे तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि यूनिवर्स की दी हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी आप देखोगे नहीं, क्योंकि ये जो फिगर है वो यहाँ पर किसी भी चीज पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। अपनी ही ग्रीफ में, अपनी ही चीजों में इतना ज्यादा अगर आप सेल्फ अब्सॉर्ब रहोगे तो यहाँ से निकल कर आगे कोई भी मूवमेंट करना, अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लेकर आना विल बिकम कंप्लीटली इम्पॉसिबल। अब कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारे एक इमोशन का सामना आप कर रहे हो और वो क्लियरली यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स बताते हैं। बहुत सारी बैक स्टैबिंग का होना, एक ऐसे नेगेटिव रिपीटेड पैटर्न का आपकी लाइफ में चलना जिसके कारण बहुत सारी डिमोटिवेशन हो जाती है, जिंदगी को जीने का जज्बा खत्म हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ना शुरू करती हैं और आप पहुंच जाते हो एक ऐसे इमोशनल जोन में। आपके फ्यूचर सेल्फ का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस एनर्जी से बाहर निकलो, इस एनर्जी से बाहर निकलो, ये सैडनेस से बाहर निकलो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी एंथुजियाज्म की जो आपको ज़रूरत है वो आपके पास तभी आएगी जब आप अपने आप को ये दोनों चीज़ों से फ्री कर सकोगे। खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखना, खुद के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में बहुत टाइम अलग अलग तरीकों से लोग आपको अकेला छोड़ेंगे। मे बी आपकी जो सोल की जर्नी है उसमें अकेले ही बहुत कुछ प्रूव करने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस एनर्जी में हैं जो आपकी फ्यूचर एनर्जीज में मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को अलाइन किया है यूनिवर्स की उन एनर्जी से जो आपके लिए निकल कर आई, और आपने अपना फोकस वो चीज पर, अपना जो ध्यान है उस चीज पर लगाया जहां पर आपको पता था कि खुद के अंदर वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत गई है उसमें, आप लोग काफी सारे लोग ऑलरेडी अचीव भी कर चुके हो, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए उनका फ्यूचर सेल्फ बार बार आपको इसी चीज की बात, इसी चीज का यकीन दिलाना चाहते हैं कि अकेले ही सही आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, अपनी हर एक विश को पूरा कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि ये इमोशनल जोन से बाहर निकलकर लाइफ की कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज को देखना जो आपके लिए ऑलरेडी यूनिवर्स भेज रहे हैं। जब हम अपने लाइफ में इतने ज़्यादा दुख और इतने सारे ग्रीफ, इतनी सारी डिमोटिवेशन में चले जाते हैं, हम इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर उठ के खड़े होना खुद से इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं, बहुत सारा डार्क स्काई है लेकिन उसके नीचे येलो स्काई है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यस, ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आपको सिर्फ एक अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो लाइट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वही चीज यहाँ पर ये येलो स्काई दिखाता है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी भी आप वो सब कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, स्पेशली जहां पर खुद से खड़े होकर अपनी लाइफ का एक कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना क्यों ना हो, ये जो बैक स्टैबिंग वाले लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करना क्यों ना हो, क्योंकि क्लियरली सोचना आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय पर क्लियरली सोच नहीं पा रहे, मे भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, मे भी किसी एक डिसीजन पर आना है, लेकिन आप इस कार्ड में क्लियरली देख सकते हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अराइज हो रही है जहां यूनिवर्स वो क्लैरिटी, वो जीत, वो सक्सेस आपके लिए लेकर आएंगे। अब जब मैं विक्ट्री की बात करती हूँ, अलग अलग तरीकों से विक्ट्री हम लोग अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, हमारे गोल्स के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ ग्रोथ, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाकर एक पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना आपके लिए विक्ट्री हो सकता है। मे बी अपनी लाइफ में कुछ पैसों को लेकर जो इश्यूज हैं, अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर लेना, बहुत सारी आदतें अपनी ऐसी कम कर लेना जहाँ पर कुछ सेविंग हो सके, राइट इन्वेस्टमेंट हो सके, एक और जॉब का आ जाना, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का बन जाना, वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी से भी आपको विक्ट्री मिलती है। यहाँ पर विक्ट्री कुछ लोगों के रिलेशनशिप में हो सकती है, जहां पर रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा क्लियर माइंड के साथ कि सामने वाले इंसान से आपको कैसी एनर्जी मिल रही है,
क्या वो वर्थ इट है जिसके ऊपर आप इतना सारा अपना इमोशन वेस्ट कर रहे हो? क्या उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट करके खुद को स्ट्रोंगर बना सकते हो? क्या अपने लाइफ में आप ऐसा कर सकते हो जहां पर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आए? आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कई बार जब हम बहुत ज्यादा डिजेक्टेड, बहुत ज्यादा अकेले होते हैं, तब हमको ऐसी फीलिंग आनी शुरू होती है कि हमारी लाइफ से हर एक चीज चली गई, हर एक खुशी हमारी चली गई। लेकिन हम अपने आप को जब डीमोटिवेट करना शुरू करते हैं, तब हम एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हैं जहां से निकलना बिकम्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो इसलिए आप अगर अकेले भी हैं, आप 100 लोगों पर भारी हैं, ऐसी एनर्जी है आपके अंदर, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? क्यों ये सोच रहे हो कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती? आपका फ्यूचर सेल्फ, आपकी फ्यूचर एनर्जीज मैंने ऑलरेडी आपको निकाल के दिखाई। तो यू नो फॉर अ फैक्ट कि यस, ये फ्यूचर आपके लिए होल्ड करता है। लेकिन अगर आप उसी चीज से भागते रहोगे तो अपने फ्यूचर की जो भी एनर्जीज निकली हैं वहां तक कैसे पहुंचोगे? तो इसलिए सिचुएशन से, इमोशन से, अपने आप से भागना छोड़ दो। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि यस, आपकी लाइफ में ये चीजें हुई हैं, ये आपका एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है, आपकी सोल की एक जर्नी हो सकती है। तो इसलिए खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करो जहां खुद को प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग, लोगों को खुश करना, फैमिली को खुश करना, अपने पर्सन पार्टनर को, स्पाउस को खुश करना, उनके लिए कोई इमोशनल फुलफिलमेंट उनके हिसाब से करना, ये सब चीज करते करते अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ गए हो। सो इसलिए गैदर अप दैट स्ट्रेंथ, खुद को प्रायोरिटी बनाओ, खुद के बारे में सोचना देखो, सीखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। क्योंकि हमेशा लाइफ में किसी भी सिचुएशन से भागना, किसी भी चीज से डिनायल में अपनी लाइफ में रहना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप देख सकते हो, ये जो मोटिवेशन की आपके अंदर कमी है, ये एनर्जी आपके अंदर है, ये फायरी एनर्जी आप रखते हो अपने अंदर। एंड ये जो विजडम आपने गेन किया है ना अकेले रह के, में भी बहुत सारे ऐसी इमोशनल चीजें हैं जो आप अपने दिल में दबा कर बैठे हो। इस इमोशनल एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आपके अंदर, आपकी जो फ्यूचर एनर्जीज में, ये वाली जो दो एनर्जीज हैं स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ, आप क्लियरली देख सकते हो, ये वो टाइम नहीं है जहां पर इमोशनल होकर किसी और के दुख दर्द अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाकर चल पड़ो। लेकिन कुछ चीजें कई बार ऐसी होती हैं जो हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं। वो वाला टाइम जब हमारा होता है, तब हमारे को किसी भी चीज में एंथुजियाज्म, मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं रहता। तो यस, वो एनर्जी से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये मैसेजेस देना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट योर रियल एनर्जी इज। अपना ट्रू पोटेंशियल, अपना ट्रू पावर रिकॉग्नाइज करो। ये जो इतनी गार्डेड अपनी लाइफ आप जी रहे हो हर चीज में कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोगों के नजरिए के कारण बहुत सारी ऐसी इनहिबिशंस हैं जिसके कारण अपने आप को आप रोक चुके हो, एक कंफ्यूजन में पहुंच जाते हो, क्लैरिटी नहीं दिख रही। तो ये सारी एनर्जी से बाहर निकलने का टाइम है। अगर अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? सो यस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, और ये कार्ड तो सबसे बेस्ट है क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट को बताता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी कुछ बहुत अच्छी चीजें, देखो हर एक, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग विशेष होती हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक राइट डायरेक्शन, एक स्टेबिलिटी, एक पावर जो आपके लिए आपका फ्यूचर होल्ड कर रहा है, और वही चीज आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। लेकिन उसके टुवर्ड्स अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? एंड दैट इज वाई बहुत सारी एक पॉजिटिव पुशिंग एंथुजियाज्म, मोटिवेशन आपका फ्यूचर सेल्फ आपकी करंट एनर्जीज में आपको देना चाहता है। बहुत ही ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी रीडिंग है ये। सो लेट्स सी अभी दूसरे डेक्स में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जो आपके फ्यूचर सेल्फ आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी इस डेक में से भी कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो हमारे व्यूअर्स के लिए इस समय सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, न्यू बिगनिंग्स। अभी आप देखो कि जिस सिचुएशन में भी आप हैं, एक न्यू बिगनिंग अपने लिए लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसी एनर्जी में स्टक रहोगे तब तक आगे कैसे मूव करोगे?
इट इज़ अ नोन फैक्ट, कभी भी जब आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो, जहाँ पर भी आपको ऐसे लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, जब तक एक नए नज़रिए से सोचोगे नहीं, जब तक एक नया एक नया रास्ता देखोगे नहीं, तब तक वहाँ से आप कैसे निकल पाओगे। पास्ट की कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर अगर आप जाकर आपको किसी तरीके की खुशी मिलती है, जहाँ से आपको एक बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलती है, कोई मोटिवेशन मिलती है, तो वहाँ पर वो एनर्जीज में पास्ट में जाकर उन्हें विजिट करना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कुछ पेनफुल है, बहुत ज़्यादा सैडनेस किसी चीज़ में है, उस एनर्जी में अगर आप स्टक होके रह जाओगे, तो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की नई शुरुआत नहीं कर सकोगे। मैंने आपको जैसे बताया 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो थी, यूनिवर्स अगर आप तक कुछ पहुँचाना भी चाहते हैं, ये वाली एनर्जीज़ जो आपके फ्यूचर सेल्फ तक आपको लेके जाना चाहती हैं, इस ग्रीफ में से अपनी सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी इस सब से बाहर नहीं निकलोगे, तो वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? इसलिए ओपन योर आईज, एक्सेप्ट के यस ये लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, ये ऐसा ही होना था। हर एक इंसान का जो जजमेंट आपके लिए रहता है, जिस तरीके से लोग आपके बारे में सोचते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए खुद के लिए सोचना सीखो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ। वो सेल्फ लव जो लोगों को आप देते रहे हो ना, इतना सारा प्यार केयर कंसर्न, थोड़ा सा अपने लिए भी दो। आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा चुकी हूँ आपके फ्यूचर एनर्जीज में। अब चॉइस बिल्कुल आपकी है कि क्या आपको उस नई दिशा में जाना है, या इसी चीज़ में अपने इस कंफर्ट जोन में जो बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है उसी में रह जाना है। तो वो न्यू एनर्जी, न्यू फाउंड एनर्जी, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्यूरिफिकेशन, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके थॉट्स हैं, अब क्या हो जाता है कि जब हमारा माइंड कंडीशन होता है ना, अलग अलग लोग हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये कर नहीं सकते, कुछ लोग आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। वो सारी चीज़ों को, अपने माइंड को प्यूरिफाई करो। मेडिटेशन कर सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्ट बना सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हो, लेकिन वो जो प्योर सोल आपकी अंदर से जो हमेशा से एक रही है ना, उसको वापस उभारने का टाइम है। वो पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में लाने का टाइम है। सो प्योरीफाई योर माइंड, प्योरीफाई योर थॉट्स। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कही जा रही है, बिकॉज हमारे सबके साथ ये चीज़ें होती हैं कि लाइफ में जब आप नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन, टॉक्सिक लोगों से घिरे रहते हो ना, तब अपनी माइंड को भी हम उस तरीके से कंडीशन कर लेते हैं। सो वो जो प्योर माइंड आपका है, प्योरीफाई करो, वो पॉजिटिव एनर्जी ऊपर लेकर आओ, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालो। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके लिए। एम्ब्रेसिंग, अब कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, एक्सेप्ट कर लो, एम्ब्रेस कर लो कि ठीक है, ये लोग मुझे कुछ सिखाने आए थे, तो इसलिए मेरी लाइफ में ये हुआ। मेरी लाइफ की सोल जर्नी थी, इसलिए मेरी लाइफ में ये हुआ। कुछ कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, कुछ कार्मिक डेट्स हो सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई प्रेजेंट सिचुएशन में ये इश्यूज आ रहे हैं। ये चीज़ को जब आप एम्ब्रेस कर लोगे, खुशी से अपना लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, तभी आप अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग ला सकते हो और स्ट्रोंगर बन के आगे की टुवर्ड्स मूव कर सकते हो। ओके, सो एम्ब्रेस एंड एक्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एनलाइटनमेंट, अब ये एनलाइटनमेंट का कार्ड तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये जो एनलाइटनमेंट है ना, ये जिस तरीके की एक न्यू एनर्जी आपके टुवर्ड्स आ रही है, ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है कि उठो और देखो, लोगों को पहचानो, उनके दबाव में आकर अपनी उस एनर्जी को खत्म मत करो। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू रियली आर। ओके, वो एनलाइटनमेंट होना बहुत नेसेसरी है। और जो हर्मिट का कार्ड निकला था ना, जब कभी हम लाइफ में अकेले रह जाते हैं ना, तब उस समय पर बहुत सारी एनलाइटनमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एहसास होता है जो आपको क्लैरिटी से दिखनी शुरू होती हैं। जब आप लोगों के साथ घिरे रहते हैं, उनके लिए करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तब उस भाग-दौड़ में, चाहे अपने करियर के लिए, किसी भी चीज़ की, लाइफ की भाग-दौड़ में हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं, जो हमारी खुद की एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो वेक अप, अपने आप को अवेकन करो, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपकी थर्ड आई चक्रा को खोलना क्यों ना हो, एक एनलाइटनमेंट आपके लिए आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक में इनर पीस का कार्ड निकला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस समय पर वो पीसफुल फीलिंग ना आना, कहीं से भी वो सेटिस्फाइड होना, ग्राउंडेड एनर्जीज का होना नहीं हो पा रहा। इसलिए वो इनर पीस के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना,
अकेले में एक साथ अपनी एनर्जीज के साथ बैठना और बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन करना कि आपके लिए, आपके मेंटल पीस के लिए इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। और जब तक इनर पीस नहीं होगा ना, तब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आपकी एनर्जीज ग्राउंड नहीं होंगी और आप एक सही दिशा में अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाकर मूव नहीं कर सकोगे। ओके, सो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। चलिए एक लास्ट डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको इस समय कहना चाहते हैं। यू नो, लाइफ में अलग अलग लोग आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग लोग आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो फ्यूचर सेल्फ आपका आप ही को कह रहा है, ये आपके लिए सबसे बड़ी एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि यस आई कैन डू इट। अपने अंदर वो भरोसा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर। ओके, मेमोरीज ऑफ लव, यस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके फ्यूचर सेल्फ में भी जब वो रिफ्लेक्ट बैक आपकी एनर्जीज करेंगे तो कुछ ऐसी मेमोरीज जरूर आएंगी जो किसी के साथ एक कनेक्शन की हो सकती हैं, कुछ प्यार वाली मेमोरीज हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना, एज लॉन्ग एज वो मेमोरीज आपको खुशी दे रही हैं, उन मेमोरीज को विजिट करो। लेकिन कुछ मेमोरीज अगर पेन दे रही हैं तो प्लीज डू नॉट विजिट ऐसी मेमोरीज, क्योंकि वहीं पर मोटिवेशन का खत्म हो जाना, डिमोटिवेट होकर एंथुजियाज्म खत्म हो जाना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जब हमारी लाइफ में क्रिएट होती हैं, वो हमें पीछे की टूवर्ड्स खींचती हैं। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड। ओके, सो मेमोरीज कोई भी विजिट करनी है थोड़ी देर के लिए करें। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके लाइफ के इस समय पर ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, आप ये सारी चीजें ओवरकम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करना और थोड़ा सा लाइफ में अपने गोल्स की टुवर्ड्स मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं। सिर्फ अगर आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाए ना, तो आप इसे इजिली ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्यूचर एनर्जीज में देख चुके हैं। ओके, सो लेट मी सी व्हाट एल्स कैन आई सी ओवर हियर। मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, तो यस, ये जो मेहनत आप कर रहे हो, मैंने आपको कहा था ना कि विश फुलफिलमेंट वाला भी कार्ड है, तो यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी मटेरियलिस्टिकली पैसे को, करियर को, या फिर किसी भी बिजनेस में बहुत सारी ग्रोथ का आ जाना, कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बन जाना, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी दिखाई दे रही है। लेकिन शायद आप उसे उस तरीके से नहीं देख पा रहे जैसे आपका फ्यूचर सेल्फ देख रहा है। तो यस, ये चीजें आपके लिए हैं, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब चीजें आपके लिए हैं। मे बी कई बार हम उसको देख नहीं पाते, मे बी वो राइट टाइम पे हमें मिल नहीं पाती, तो वहां से हम एक नेगेटिव माइंड स्पेस में चले जाते हैं। ओके, तो वो बिल्कुल नहीं आपको जाना है। बहुत सारी विशेष आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होंगी। और राइट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेष, ओ माय गॉड, मैं अभी विशेष की बात कर रही थी, 9 ऑफ कप्स की बात कर रही थी। अब ये कार्ड एग्जैक्टली यही चीज बता रहा है कि विश फुलफिलमेंट जो भी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ मांग कर बैठ जाओ और उसकी टुवर्ड्स मेहनत ही ना करो। बैठे बिठाए कोई भी चीज किसी को नहीं मिलती। जैसे मैंने पहले भी कहा था, गॉड हेल्प्स देम दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहते, खुद ही उस जोन से निकलना नहीं चाहते, तो आपकी मदद कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप खुद से देख सकते हो कि आपकी फ्यूचर की एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है, लेकिन क्या आप अपने आप को अलाइन करके वहां तक पहुंचना चाहते हो कि इसी जोन में रहना चाहते हो? गेट आउट ऑफ दिस मेंटालिटी। अगर अभी भी आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जहां आपने आपको एक ऐसी सिचुएशन में देख रहे हो कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, मैं ऐसे क्यों, मैं वैसा क्यों, प्लीज गेट आउट ऑफ दैट जोन। आप कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर और पावरफुल हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी। डिसेप्शन, एनवी का कार्ड है। अब मैंने आपको देखो यहाँ पर बताया था ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, धोखे मिलना, बैकस्टैबिंग होना, बहुत सारे लोग आपसे इस समय पर जेलस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश, आपकी लाइफ में मैनिपुलेशन करने की कोशिश, ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन इनको आंखें खोलकर देखो, इन लोगों को पहचानो, इनकी एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान आपके लिए खुश होने वाला नहीं है, हर एक इंसान दिखाएगा कुछ और, होगा कुछ और, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, मैं ये नहीं कहूंगी हर एक इंसान, आई मीन अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। हर एक इंसान जो आपके लिए खुश हो रहा है, जरूरी नहीं है वो एक्चुअली खुश हो रहा है।
सो उनकी एनर्जीज को पहचानना, उनके डिसेप्शन, उनके मखौटे जो हैं उनको उतार के उनकी रियल साइड देखना इम्पोर्टेंट है। अपने आप को मैनिपुलेट होना बंद कर दो ना। कुछ लोग हैं जो आपके इस एनर्जी को ग्रांटेड लेके आपके इमोशंस को ग्रांटेड लेंगे और धोखे करेंगे। स्पिरिचुअल यूनियन, खुद का अपने साथ एक यूनियन होना, अपनी खुद की एनर्जीज के साथ अलाइन अपने आप को करना, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाकर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। अपने बारे में सोचो, आपने बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया बाकी लोगों के लिए भी, तो इसी रीजन से आप ही का फ्यूचर सेल्फ आप ही को बहुत सारी चीजें रियलाइज करने के लिए इस समय पर कह रहे हैं, ताकि आप उठकर देख सको क्लैरिटी के साथ कि क्या चीजें आप अपनी लाइफ में आगे अचीव करने वाले हो। लेकिन क्या आप उस रास्ते पे ऑलरेडी हो कि नहीं? अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट लिख सकते हैं या विशेस लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। इस समय पर वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में जो चीज़ आप विश मांगना चाहते हैं वो भी मांग सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी वो भी देख सकते हैं कि फ्यूचर में उनके लिए क्या है और इस समय पर वो कहाँ है। सो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी के टुवर्ड्स जब आप देखते हो तब एक एंथुजियाज्म, मोटिवेशन लेवल आपका अलग तरीके से हो जाता है। सो मूव इन दैट डायरेक्शन। और मेरा हमेशा से जैसे मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप बिलीव करके चलते हो कि यस मेरी फ्यूचर एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है, इतनी खुश, इतनी पॉजिटिव है और स्ट्रेंथ आपकी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है आगे जाके, तो आप वो चीज़ें अचीव करोगे। क्योंकि जब तक आप उस चीज में बिलीव नहीं करोगे तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? ठीक है। सो मेहनत करो, खुद के अंदर वो भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि यस मेरी फ्यूचर एनर्जीज बहुत ज्यादा ब्राइट हैं और मैं अपनी एनर्जीज को अलाइन करूंगा या करूंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और वहां तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी जरूर। ओके। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आए। जो भी आपकी विशेस हैं, आज तो रीडिंग में भी 2 कार्ड्स निकले हैं, जल्द से जल्द पूरी हों। और जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिक लोग हैं, जो भी ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एनर्जी एक्सचेंज का ये सबसे बेस्ट एक तरीका होता है। और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए और एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।